अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। पहाड़ा चिनार एक ऐसा इलाका जिसकी जोग्राफियाई सूरत हाल एक तरफ से अफगानिस्तान है और एक तरफ से ईरान है, और वहाँ पे दोनों ममालिक के लोगों का कनेक्शन मौजूद है, और दोनों ममालिक की वजह से यहाँ पे जो लड़ाई झगड़ा है या जो फितना फसाद है वो फैलता है। दोनों ममालिक में से लोग बैरूनी मुदाखलत की वजह से इस इलाके में लड़ाई होती है, और कुछ जो लड़ाई है, जो पुरानी लड़ाई बुनियादी तौर पे है, वो है वहाँ की मकामी एक 100 कनाल ज़मीन की लड़ाई। उसकी वजह से ये लड़ाई यहाँ तक पहुँची। बंदे जो है ना वो अपनी जानों से हाथ धो बैठे हैं, कुछ हॉस्पिटल्स में पड़े हैं, और इलाके की सूरत हाल ये है कि वहाँ एक दवाई जो आम दवाई पैराडाल तक है वो दस्तियाब नहीं है, लोगों को 2 वक्त के लिए खाना दस्तियाब नहीं है, इंतहाई बुरा हाल है। गुज़िश्ता दिनों जिस तरह सरकारी अमला वहाँ पे कोई इमदादी सामान लेके पहुँचा तो उन पर भी हमला किया गया, और वहाँ पे भी डिप्टी कमिश्नर वगैरह दूसरे तीसरे लोग जो हैं वो जख्मी हुए, जिसके बाद 30 से 35 लोगों के खिलाफ मुकदमात बनाए गए, कुछ लोगों को वहाँ पे गिरफ्तार भी किया गया। लेकिन ये कोई मुस्तकिल हल या मुस्तकिल यहाँ पे अमन का सिलसिला नहीं है। यहाँ पे मामला जो है वो दूसरा है कि लोगों को बिठा के जिरगा सिस्टम पर बाकायदा राजी किया जाए और उनमें अमन की सूरत हाल को बहाल किया जाए। ये मामला आसान नहीं है, यहाँ पे सरकारी अमलदारी भी बहुत कमज़ोर है, तो चेक पोस्ट, थाने, कचहरी, दीगर मामला इंतहाई नाकस हैं। लोगों को जो इंसाफ की सहूलियात हैं वो इस तरह दस्तियाब नहीं है, असले की फरावानी है, असला लोगों के पास आम है। वहाँ पे नौजवान जो हैं वो बेरोज़गार हैं, और बेरोज़गार नौजवान ज़ाहिर बात है ऐसी तंजीम और ऐसी चीज़ों के साथ जुड़ जाते हैं जहाँ पे उनको कुछ ना कुछ खाने पीने के लिए मिल जाता है या वक्त गुजारी के लिए मिलता है। तो सबसे पहले वहाँ पे रोज़गार के सिलसिले खोलने की कोशिश की जानी चाहिए, वहाँ पे सरकारी रिट कायम करने की कोशिश की जानी चाहिए, लोगों को ये बताया जाए कि किस तरह घरों के घर उजड़ गए हैं और इस सिलसिले को बंद किया जाए, और जो ज़मीनी मसाइल हैं उनका हल निकाला जाए, और वहाँ पे बाकायदा कंट्रोल सिस्टम बनाया जाए। ये ड्रोन के जो चर्चे होते हैं, इतने ड्रोन बना दिए, ये ड्रोन बना दिया, तो यहाँ पे ड्रोन पेट्रोलिंग के ज़रिए कंट्रोल किया जाए, और एक इमेज सर्किट बनाया जाए जिससे वहाँ पे इलाकों का इमेज बनाया जाए, वहाँ पे रिकॉर्ड बनाया जाए कि लोगों के हरकत सुकनात पर नज़र रखी जाए, और ड्रोन्स के पर ही असला की मॉनिटरिंग सिस्टम की जा सकती है कि किस तरह ज़मीन पर असले की ट्रैवलिंग या उसकी ट्रांसफ़र करना या लोगों का इकट्ठ या लोगों का एक दूसरे की तरफ जाना। फिर इसके ज़रिए जो सहूलियात हैं, मेडिकल की सहूलियात को भी पर नसर करना चाहिए ताकि इंसानी जानों का कम से कम जो है ना वो खर्चा हो, और ड्रोन के ज़रिए ही जो है वो अमन रखने की कोशिश की जाए, क्योंकि अगर वो कंट्रोल होगा। देखें, अगर आप एक रोड पे तो फौरी तौर पर ड्रोन एक्टिव होता है और वहाँ पे पहुँच के अपनी सूरत हाल का कंट्रोल करता है, या हेलीकॉप्टर के ज़रिए कोई सर्विस मुहैया की जाए, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में फौरी तौर पे जो FC है या पुलिस फोर्सेस हैं वो काम नहीं कर सकते। अलबत्ता फौज के पास ऐसा मामला होता है, लेकिन फौज अपने ही मुल्क में इस तरह के ऑपरेशन करते हुए लोगों के कोई बुनियादी हकूक़ का मामला बन जाता है जिस पर इंटरनेशनल लेवल पे बात चली जाती है। तो इस इलाके में जो मामलात हैं उनको ड्रोन एक्टिविटी के ज़रिए भी कंट्रोल किया जा सकता है। आजकल जो ड्रोन है उन पर आप बहुत सारे दीगर मामला भी कर सकते हैं। तो कुछ लोगों को एजुकेट करने की भी ज़रूरत है कि दुनिया किस तरफ जा रही है और हम किस तरफ जा रहे हैं। क्यों अपने बच्चों को, अपने बुजुर्गों को, अपनी माँ बहनों को इस तरह मामलात में उलझा के हम एक गमगीन ज़िंदगी और मुश्किल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। यहाँ पे ईरान की तरफ से भी लोगों को सहूलियात मुयस्सर हैं, और इसी तरह अफगानिस्तान की तरफ से भी लोगों को सहूलियात मुयस्सर हैं, और दोनों की वजह से यहाँ पे मामला मज़ीद बिगड़ते हैं। हमारे उलमाए कराम से भी अपील की जाती है कि आप लोग मैदान में आएँ और इंसानी जानों के ज़िया का लोगों को बताएं कि इस तरह जो मामला हो रहे हैं ये दुरुस्त नहीं है। अगर हमारी या हमारे उलमाए कराम की जो खामोशी है इससे इंसानी खून जो है वो ज़ाया होता है, तो ये इंसानियत की खिदमत नहीं है, इंसानियत के खिलाफ बात है। हुकूमत को ये चाहिए कि हुकूमत इंटरनेशनल लेवल पे अगर आप 40-50 बंदों की रिपोर्ट जाते हैं जी, यहाँ पे 50 बंदा जो है वो जहाँ बाग हो गया, 30 बंदा जहाँ बाग हो गया, बम धमाके हो गए, फायरिंग होगी, असले की सरेआम नुमाइश होगी, तो ये पाकिस्तान के लिए एक नाकाबिल बर्दाश्त मामला है। दुनिया में पाकिस्तान का इमेज बेहतर नहीं जाता।
کہ اس طرح لوگوں کی زندگیوں کا ختم ہونا، اسلحے کی نمائش اور بد امنی، اور ایک ایسا علاقہ جہاں پہ سرکاری ریٹ نہ ہونا اور پاکستان کا حصہ ہونا، اس کا پاکستان کے لیے اچھا جو ہے شگن نہیں ہے۔ پاکستان کی اکانومی پہ اس طرح کے اثرات پڑتے ہیں کہ پاکستان میں کس قسم کے حالات ہیں۔ جو لوگ پاکستان کے اندر نہیں آئے، جو اسلام آباد یا راولپنڈی یا کراچی بھی نہیں آئے، ان کے لیے پاکستان کا امیج درست نہیں جاتا، اور بزنس ایکٹیویٹی پہ اس کا اثر پڑتا ہے۔ ملک کی سطح پہ لوگوں کو اور دوسرے ممالک کے جو بزنس مین ہیں یا کاروباری لوگ ہیں، ان کے ذہنوں پہ اثر پڑتا ہے کہ اس ملک میں کیا حالات ہیں، اور وہ اپنا ہاتھ کھینچ لیتے ہیں، اپنی انویسٹمنٹ کھینچ لیتے ہیں۔ اس لیے پاڑا چنار کا جو سلسلہ ہے اس کو سرکاری سطح پہ ہائی لائٹ کر کے اس کو امن کی شکل اختیار کرنی چاہیے، یہاں پہ پرامن ماحول پیدا کرنا چاہیے تاکہ لوگ پرامن طریقے سے زندگی گزار سکیں۔ اور جو اس علاقے میں مسائل ہیں، بنیادی طور پہ مسائل ہے، ٹھیک ہے، اگر وہاں پہ روڈز کا انفراسٹرکچر ٹھیک ہو، وہاں پہ مواصلات کا نظام ٹھیک ہو، پولیس چوکی تھانہ کچہری کا نظام ٹھیک ہو، تو کسی حد تک وہاں پہ امن لایا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر یہ چیزیں پوری طرح سے کام نہیں کریں گی تو لوگوں کو وہ سہولیات بھی نہیں مل سکیں گی، انصاف نہیں مل سکے گا، تھانہ کچہری تک لوگوں کی رسائی نہیں ہوگی، لوگ آپس میں خود لڑیں گے اور خود فیصلے کریں گے۔ اور اسی طرح یہ لڑائی جھگڑے ہیں، جب خاندانی نسل آگے بڑھتے ہیں تو خون خرابہ جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ کسی کا اگر کوئی بابا، تایا، چاچا، بھائی کسی دوسرے گروہ کے ہاتھوں مرتا ہے تو وہ بھی ہتھیار اٹھا لیتا ہے، اور یہ بات اگلی نسلوں تک منتقل ہو جاتی ہے۔ ان چیزوں کو ختم کرنے کے لیے اسلامی روایات کو جرگے میں بیٹھ کے بھی بات کو سلجھایا جا سکتا ہے کہ کسی انسان کی جان کا ضیاع جو ہے وہ بہتر نہیں ہے۔ میری وہاں کے رہنے والے نوجوانوں سے اپیل ہے کہ آپ بھی میدان میں آئیں اور اپنے علاقے کو امن کا گہوارہ بنائیں، اور جس طرح دنیا ترقی کر رہی ہے آپ بھی اپنے علاقے میں تعلیم کو عام کریں اور دنیا میں ترقی کا حصہ بن جائے۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اگر پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔